अस्हाबे फ़िक्र नज़र इस्लामिक राइटर्स की तरफ से ये ख़ूबसूरत नशिस्त मुहसन इंसानियत के उन्वान से इनेकाद पज़ीर है और मैं देख रहा था फ्लेक्स पे उन्वान पैगाम कलम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे एहसान से पूरी की पूरी इंसानियत के सर झुके हुए हैं। उन एहसानात को इहाता-ए तहरीर व तकरीर में लाना बहुत मुश्किल है। मैं पैगाम कलम की मुनासबत से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ कलम के हवाला से दो एहसान अर्ज करना चाहता हूँ। पहला एहसान, आपने इंसानियत के सामने कलम की अजमत को उजागर किया, कलम की अहमियत को उजागर किया। अहले अस्हाबे फ़िक्र नज़र इस्लामिक राइटर्स की तरफ से ये ख़ूबसूरत नशिस्त मुहसन इंसानियत के उन्वान से इनेकाद पज़ीर है और मैं देख रहा था फ्लेक्स पे उन्वान पैगाम कलम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे एहसान से पूरी की पूरी इंसानियत के सर झुके हुए हैं। उन एहसानात को इहाता-ए तहरीर व तकरीर में लाना बहुत मुश्किल है। मैं पैगाम कलम की मुनासबत से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ कलम के हवाला से दो एहसान अर्ज करना चाहता हूँ। पहला एहसान, आपने इंसानियत के सामने कलम की अजमत को उजागर किया, कलम की अहमियत को उजागर किया। अहले इल्म में यह नुक्ता ज़ेरे बहस रहा है कि रब्बे करीम ने सबसे पहले किस मखलूक को बनाया। बाज़ अहले इल्म की राय, अल्लाह ने लौहे महफूज को अव्वलन बनाया। बाज़ की राय, अल्लाह ने रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले बनाया और उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका अहले इल्म का इस बात का कायल है कि रब ताला ने सबसे पहले कलम को बनाया। बहुत सारी अहादीस और रवायात से इसकी वजाहत होती है। कुरान करीम ने भी कलम की आज़मत को उजागर करने में कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहली वही, जिस वही में रब ने अपना तारुफ
अपनी मखलूक के हवाला से कराया है कि अल्लाह खालिक और मखलूक। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, सिफ़्त खालकियत अल्लाह की। खल्क को मखलूक चाहिए। मखलूक कौन सी पहली वही में बयान हुई है? कौन सी मखलूक? मखलूक में तो मलाइक भी हैं, मखलूक में जिन्नात भी हैं, मखलूक में अर्ज़ो समा भी हैं, मखलूक में शम्सो कमर भी है, बर्रो बहर भी हैं। लेकिन नहीं, रब ताला ने पहली वही में जिस मखलूक के साथ अपनी सिफ़्त खालकियत का तारुफ कराया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान, इंसान का। और दूसरे नंबर पे इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, तालीम बिल कलम का। तो पहली वही ने कलम की अजमत को उजागर करने में कसर नहीं छोड़ी, और बल्कि कुरान करीम की 114 सूरतों में से एक पूरी की पूरी सूरत का नाम ही सूरत कलम है। कुरान पाक का 29वां पारा और दूसरी सूरत नून वल कलम, अल्लाह ने कलम की कसम खाई। वल कलम, कसम है कलम की। तो कलम की आजमत को अल्लाह के नबी ने उजागर फरमा के इंसानियत पे एहसान किया है, क्योंकि कलम से तकदीर लिखी गई, कलम से कौमों के उरूज व ज़वाल की दास्तानें तहरीर हुई, नोके कलम से ही इंसानियत को कुरान करीम का तहरीरी नुस्खा दस्तयाब हुआ, और कलम से ही उम्मत को अहादीस मुबारका का जखीरा हासिल हुआ। तो पहला एहसान आपका कि आपने कलम की अजमत को उजागर किया है। दूसरा एहसान कलम के हवाला से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम के आदाब बयान फरमाए हैं कि कलम से तुमने जो लिखना है उसके आदाब बयान किए। आदाब में मैं सिर्फ एक दो हवाला दे के बात को इख्तिताम की तरफ ले चलता हूं। कलम से हम लिखते हैं, अपनों के नाम भी, परायों के नाम भी, अपने चाहने वालों के नाम भी, अपने मुखालिफीन के नाम भी। चाहने वालों का तो तज़किरा हम बड़े एजाज़ो इकराम से करते ही करते हैं, लेकिन कलम का हुस्न ये है, कलम की खूबी ये है कि जिससे इख्तिलाफ है आप उसको कलम के जरिया कोई पैगाम देना चाहते हैं तो इख्तिलाफ का इजहार और जिसको लिख रहे हैं उसकी शख्सियत का इकरार, इन दोनों में तवाजुन रहे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से तो कभी नहीं लिखा, ना लिखने की भी अहले इल्म ने बहुत सारी तौजीहात पेश की हैं, लेकिन आपने लिखवाया। आपके लिखने वालों को कातबीने वही कहा जाता है। इमाम अबू दाऊद रहिमहुल्लाहु ताला ने अबू दाऊद शरीफ में किताबत का उन्वान कायम किया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया को खतूत लिखवाए,
अक़वाम आलम को पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगामात भिजवाए, उस जमाने का अक़वाम आलम कौन था? एक तरफ शाहाने ईरान, तो दूसरी तरफ शाहाने रूम कैसरो किसरा, शदीद तरीन मुखालिफ। ये वो लोग, किसी ने आप अलैहिस्सलाम के नामा मुबारक को चाक चाक किया, तो किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लश्कर कशी की कोशिशें की, मगर उनको जब आपने खुतूत लिखवाए तो वो जिस मनसब पे दुनिया में फाइज थे, उनके मनसब का पूरा इकराम किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुखारी शरीफ में मुख्तलिफ मकामात पे, बल्कि आप इब्तिदा में ही जो बाब है पहला बदुल वही तफसीली हदीस, उसमें जो सल्तनत रूमा के नाम खत लिखा गया, वहां सल्तनत रूमा के बादशाह रूम के अलकाबो आदाब लिखे। ये कलम का आप अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल बताया कि कलम के इस्तेमाल को अपने मुखालिफीन के बारे में भी लिखना हो तो उसके भी आदाब हैं। आज बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं कि मिंबर मेहराब के वारिस वो तकरीर के साथ साथ तहरीर की अजमत को भी तस्लीम करके इसे उजागर करने के लिए सफर शुरू कर चुके हैं। वो खताबत की अजमत के साथ साथ किताब की खताब के साथ साथ किताब को भी जरूरी समझते हैं। और मेरा अपना ये ख्याल है कि खताब की जिंदगी बहुत मुख्तसर होती है और किताब की जिंदगी बड़ी तवील होती है। तकरीर की जिंदगी बहुत मुख्तसर होती है और तहरीर की जिंदगी बहुत तवील होती है। कौमों को अपने बड़ों से जब भी रहनुमाई की जरूरत पेश आई, तकरीरें हवा में चली गईं, तहरीरें जरीदा आलम पे सबत हो गईं, खताब फजाओं में चले गए, उनकी किताबें लोगों के लिए शम्मा बन गईं। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपने छोटे भाई अजीजम उसामा कासिम साहिब को, इनकी पूरी टीम को, इनके रुफका को कि जिस मुबारक सफर का आगाज किया है, इस सफर को तमाम रहे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका। अस्सलाम।